हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम घनश्याम महेश है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घनश्याम जीके में। तो दोस्तों, आज हम अपने अगले टॉपिक सेल डिवीज़न और सेल साइकिल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहले भी देख चुके हैं कि जो सेल थ्योरी है स्लीडेन और स्वान की, इसमें उन्होंने कहा था कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बन सकती हैं। और सेल डिवीज़न में भी हम देखेंगे कि जो रुडोल्फ विर्कोवा हैं, उन्होंने भी कहा था कि कोशिकाएं ही कोशिकाओं का जनक होती हैं। कोशिका विभाजन की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है: एमाइटोसिस सेल डिवीज़न, माइटोसिस सेल डिवीज़न और मियोसिस सेल डिवीज़न। सेल साइकिल्स जो है वो विभिन्न अवस्थाओं का होता है और इसी में कोशिकाएं विभाजन भी होती हैं। सेल साइकिल कोशिका चक्र आनुवंशिक रूप से नियंत्रित उन सभी क्रमिक अवस्थाओं का योग है जिसके अंतर्गत वे कोशिकाएं विभक्त होती हैं। अर्थात कोशिकाओं के विभाजन भी कोशिका चक्र के दौरान ही होता है। कोशिका चक्र की अवस्थाएं हैं इंटरफेज, जिसे 3 उप अवस्थाएं G1 फेज, S फेज, G2 फेज में विभक्त किया गया है। डिवाइडिंग फेज, जिसे M फेज भी कहते हैं, इसे 4 अवस्थाओं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में विभक्त किया गया है। जो G0 स्टेज है उसमें वे कोशिकाएं आती हैं जो विभाजन में भाग नहीं लेती, अर्थात अविभाजित रहती हैं, जैसे स्पर्म सेल्स और ओवा। G1 फेज, S फेज और G2 फेज और M फेज को हम डायग्रामेटिक देख रहे हैं। आगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेल साइकिल्स कोशिका चक्र जो है वो 2 अवस्थाओं में विभक्त होता है और जिसमें डिवाइडिंग जो फेज है इसी के दौरान हम एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस प्रकार के विभाजनों का अध्ययन करेंगे। कोशिका चक्र जो है इंटरफेज प्रथम अवस्था है, इसे एनर्जी फेज भी कहते हैं। इसमें मुख्य लक्षण हैं डीएनए का रेप्लिकेशंस, द्विगुणन, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस। जंतु कोशिकाओं में जो सेंट्रियोल होता है वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इंटरफेज को 3 उप अवस्थाओं में विभक्त किया गया है: G1 फेज, जिसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं, S फेज, थेटिक फेज और G2 फेज, जिसे प्रीमाइटोटिक फेज भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इंटरफेज जो है वो मानव कोशिका में अत्यधिक समय लेता है, 23 घंटे का। G1 फेज 10 घंटे का, S फेज 9 घंटे का, G2 फेज 4 घंटे का और M फेज जो है वो 1 घंटे का होता है। और इस प्रकार में कोशिका चक्र 24 घंटे का होता है। इंटरफेज के हम सब स्टेज देखें G1 फेज तो इसमें आरएनए सिंथेसिस होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का सिंथेसिस और न्यूक्लियस भी आकार में बढ़ जाते हैं। G0 फेज, इसे अविभाजनशील कोशिकाओं की अवस्था कही जाती है। इसमें कोशिकाएं और विभाजित नहीं होती। S फेज, इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। G2 फेज, इसमें mRNA और rRNA का सिंथेसिस होता है और सेल ऑर्गन भी
अर्थात कोशिकांगों का भी निर्माण हो जाता है। अगले अवस्था में हम देखेंगे कि जो एम फेज़ है, जिसे डिवाइडिंग फेज़ भी कहा जाता है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। इसे दो चरणों में अध्ययन करेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एम फेज़ का जो कैरियोकाइनेसिस है, इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस, इन सभी का अध्ययन विभाजन के प्रकारों के साथ ही हम अध्ययन करेंगे। तो आगे हम विभाजन देखेंगे। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन, इसमें पहला है एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। इसके खोज करता है रेमार्क, और यह मुख्यतः एल्गी, फंगई और प्रोटोजोआ जैसे जीवों में होता है। इस प्रकार का विभाजन जो है, इसमें मदर को क्रोमोसोम्स और जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, इनमें ज़रूरी नहीं कि संख्याएं समान हों, और इनमें जो विभाजन होता है वो खांच के द्वारा होता है, और इनमें गुणसूत्र जो है वो तर्कु तंतु के रूप में विभक्त होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्थात हम देखेंगे कि यह किन जीवों में होता है। इस प्रकार का विभाजन जो है वो एल्गी तथा फंगई तथा कुछ प्रोटोजोआ में भी होता है। माइटोसिस डिवीज़न, अर्थात समसूत्री विभाजन, इसके खोज करता है डब्ल्यू फ्लेमिंग, तथा पौधों की जो कोशिकाएं हैं उसमें अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं स्ट्रासबर्ग। इसमें क्रोमोसोम सेंट्रियोल से जुड़े होते हैं तथा धागे के रूप में विन्यस्त होने लगते हैं। सेंट्रियोल 2 भागों में विभक्त हो जाता है जंतु कोशिकाओं में। इसमें जो पेरेंट सेल्स होते हैं और डॉटर सेल्स होते हैं, उनमें क्रोमोसोम मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से बराबर होते हैं। इस प्रकार के विभाजन में केंद्रक गुणसूत्र और कोशिका द्रव्य एक एक करके एक ही बार में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात इसमें दोबारा विभाजन की क्रिया नहीं होती। अवस्थाओं में जो है माइटोसिस 2 अवस्था में होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जो कोशिका चक्र के दौरान ही होती है। साइटोकाइनेसिस में हमने कोशिका चक्र में देखा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं में होती है। प्रोफेज में जो क्रोमेटिड है वो कॉइलिंग होना प्रारंभ हो जाते हैं तथा न्यूक्लियोलस जो है समाप्त हो जाता है और नाभिकीय झिल्ली भी गायब हो जाती है। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होते हैं। स्पेंडल फाइबर द्वारा क्रोमोसोम्स जुड़े रहते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम्स विभक्त होकर 2 पुत्री क्रोमोसोम्स या डॉटर क्रोमोसोम्स में विभक्त हो जाते हैं, और इनका आकार जो है यो यू, भी, जे और एल आकार के दिखाई देते हैं। टीलोफेज, इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं
वो पुनः स्थापित हो जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली दिखाई देने लगता है और मैच्योर डॉटर न्यूक्लाई जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात एक ही कोशिका में दो परिपक्व केंद्रक का निर्माण हो जाता है। साइटोकाइनेसिस वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं विभक्त होती हैं, मतलब एक ही कोशिका दो भागों में विभक्त होती है। यह सेल प्लेट और सेल फरो मेथड के द्वारा होता है। सेल प्लेट जो विधि है उसमें बीचों बीच से एक पट निर्माण होता है जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं और इससे विभक्त होता है। यह पौधों कोशिकाओं में होता है। सेल फरो मेथड, इसमें खांच का निर्माण होता है जिससे कोशिका जो है वो अलग हो जाता है खांच के द्वारा। यह जंतु कोशिकाओं में होती है। और इस प्रकार से समसूत्री विभाजन जो है वो पूर्ण होता है। अब आगे हम देखते हैं मियोसिस डिवीज़न, अर्धसूत्री विभाजन। इसकी खोज वीज़मैन ने की थी और यह रिप्रोडक्टिव जो कोशिकाएं हैं उनमें होता है और इसका नामकरण जो है फार्मर और म्यूरे ने मियोसिस रखा। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, अर्थात ह्यूमन के जो जर्मिनल कोशिकाएं होती हैं वो विभक्त होकर स्पर्म और ओवा बनाती हैं। इनमें इसी प्रकार का विभाजन होता है। जो जर्मिनल सेल्स हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। इसे हम दो अवस्थाओं में अध्ययन करेंगे। मियोसिस प्रथम, इसे रिड्यूक्शनल डिवीज़न, और मियोसिस सेकंड जिसे होमोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट, इसे 4 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को 5 उपक्रमों में विभक्त किया गया है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अगले क्रम में इंटरकाइनेसिस, यह अल्पकालिक होता है। इसमें कोशिकाएं जो है वो फिर से विभाजन होने के लिए तैयार होती हैं। मियोसिस सेकंड, इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है: प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और अंत में साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिकाओं का विखंडन। मियोसिस फर्स्ट में हम देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन उपावस्था में। इस अवस्था में गुणसूत्र जो हैं वो गुच्छ के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जाइगोटीन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में युग्मित हो जाते हैं, अर्थात पेयरिंग का निर्माण होता है। पैकेटीन अवस्था में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन होते हैं उनके बीच गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यह उत्परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया होती है। डिप्लोटीन अवस्था में उपांतीकरण क्रिया के दौरान गुणसूत्रों में किएज्मेटा बनता है। जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है।
डाइकैनेसिस, यह एनिमल कोशिकाओं में देखा जाए तो सेंट्रियोल जो है वो अलग अलग ध्रुवों पर गमन करते हैं और इस अवस्था में केजमेटा की भी संख्या कम हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट से लेकर टीलोफेज फर्स्ट तक सेम प्रोसेस होता है जैसा हमने समसूत्री विभाजन के दौरान पढ़ा। मेटाफेज में जैसे हमने देखा कि जो गुणसूत्र हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं तर्कुतंतु धागों के रूप में। एनाफेज में जो गुणसूत्र हैं वो सेंट्रियोल की ओर गमन करते हैं और इनका आकार UVJL टाइप से दिखाई देने लगता है। टीलोफेज में हमने देखा कि जो केंद्रक होते हैं वो परिपक्व होते हैं तथा एक ही कोशिकाओं में दो परिपक्व केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इंटरफेज जो है वो अल्पकालिक होता है, इसमें कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती हैं, यह बहुत अल्प समय होता है। मियोसिस सेकेंड, इसमें 4 फेज होती हैं और जो डॉटर सेल्स हैं वो विभाजन में भाग लेती हैं और ये मदर सेल्स बनकर विभाजन में भाग लेती हैं और ये आधे आधे क्रोमोसोम्स के होते हैं। प्रोफेज सेकेंड सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी जो सेंट्रियोल है वो गमन करने लगता है और ये क्रिया 2 कोशिकाओं में होती है जो मियोसिस फर्स्ट में बनी थी। मेटाफेज सेकेंड गुणसूत्र जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर विन्यस्त होती हैं। एनाफेज सेकेंड, इसमें भी जो गुणसूत्र हैं वो सेंट्रियोल की ओर गमन करते हैं तथा इनका आकार जो है वो LVJ टाइप से दिखाई देने लगता है। टीलोफेज सेकेंड, इसमें एक ही कोशिका में 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है और इससे तय हो जाता है कि कोशिकाएं विखंडन के लिए तैयार हैं और अंत में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। साइटोकाइनेसिस कोशिका का विखंडन इसी के दौरान होता है। यह 2 प्रकार का होता है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, सिमुलेटेनियस साइटोकाइनेसिस। जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें प्रत्येक क्रोमोसोम हैं उनमें एक क्रोमेटिड होता है, अर्थात जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो एक क्रोमेटिड वाले होते हैं। साइटोकाइनेसिस में कोशिका विखंडित हो जाता है। मियोसिस डिवीज़न में अगर मानव की कोशिका में देखें तो मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा का निर्माण होता है। स्पर्म जो है उसमें एक क्रोमेटिड होता है, या तो एक्स क्रोमोसोम वाला होगा या वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स होगा तो लड़के होने के चांस होते हैं और एक्स क्रोमोसोम होने पर लड़की होने के।
जो फीमेल का ओवा है उसमें एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे एक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। स्पर्म और ओवा जो है वो ज़ीरो फेज अवस्था में प्रवेश करते हैं, अर्थात ये और विभाजन में भाग नहीं लेते। कार म्योसिस डिवीज़न पूर्ण होता है। बाकी का हम रिप्रोडक्शन में अध्ययन करेंगे जिसमें स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है। और दोस्तों, ज्ञान बांटिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।